नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल घूमती आंख में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा टाइम हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करा करें। खैर, हम बात करेंगे जगत भाभी ने कल लाइव आके जो आरोप लगाए थे कि उनके पति और जगत दीदी के बीच में अभी भी बातचीत हो रही है। इस लाइव के बाद जो है फैंस लगातार जगत भाभी से सबूत मांग रहे हैं कि ठीक है, अगर बातचीत होती है और आप बार बार अपने लाइव में ये बोल रही थी कि मैं सबूत दिखाऊंगी, तो वो सबूत अब आप जनता के सामने दिखा दीजिए। क्योंकि एक औरत पर आरोप लगाना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत आसान भी होता है ना। लेकिन सबूत के साथ अगर आप कुछ भी कहेंगी तो उस बात को हम भी समझेंगे, मानेंगे और साथ ही साथ हमारी तरफ से भी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मनीषा जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। वहीं अब दूसरी तरफ मनीषा के पति ने जवाब दे दिया। मनीषा के पति ने साफ कहा कि भाई, मैंने उससे चैनल इसलिए लिया क्योंकि कोई है जो मनीषा को उकसा रहा है। शायद उनका इशारा अपने ही घर के किसी सदस्य की तरफ हो। खैर, उन्होंने इस पूरे मामले में किसी तीसरे का, जिस पर उनको शक है कि वो मनीषा को उकसा रहे, उनका नाम नहीं लिया। लेकिन मनीषा चूंकि अपने ससुराल में रहती है तो ऐसे हर किसी को लग रहा है कि कोई उनके ही अपने हैं, यानी कि जगत भैया का ही कोई अपना है, सगा है जो उनको ठग रहा है। तो ये सब चीजें चली रही थी कि अब जो है जगत भैया की बहन सुचिता को आप सब जानते हैं, वो सामने आई और उन्होंने जो है अपनी भाभी का साथ दिया है। जब से ये केस, जब से ये कांड शुरू हुआ है, तभी से वो अपनी भाभी के पक्ष में है और उन्होंने अपने भाई को हमेशा गलत ठहराया है और कहा है कि भाई, अगर गलत करेगा तो मैं गलत को गलत ही बोलूंगी। मेरा भाई एक औरत के साथ गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक बार फिर से अपनी भाभी को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे भी पता है कि अभी भी दोनों ही पक्ष सुधरा नहीं है, ना तो मेरा भाई और ना ही सामने वाला पक्ष। अभी भी दोनों के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि हम समय आने पर इसका प्रूफ जरूर देंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो सबूत है वो हम नहीं दिखा सकते या हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही जगत दीदी की शादी की चर्चाएं चलती हैं वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं, या फिर हम में से कोई नहीं चाहता कि जगत दीदी की शादी हो। तो उनका ये भी कहना था कि अगर जगत दीदी शादी करती हैं तो हमारे लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि एक उनका परिवार राहत की सांस लेगा और दूसरा हमारा परिवार जो है वो भी सुकून से उस दिन सो सकेगा। क्योंकि ये सारा जो मामला हुआ है इसकी वजह से हमारा परिवार और खुद उनका परिवार भी जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। हमसे बार बार कहा जा रहा है कि आप सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। हमारे पास सबूत है, बातचीत हुई है, कब बातचीत हुई है, किस जरिए बातचीत हुई है, किस टॉपिक पे बातचीत हुई है, वो सारी चीजें हमारे पास है और हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और मेरी भाभी यानी कि मनीषा जो इतनी बौखलाई हुई है, वो सिर्फ इसीलिए बौखलाई हुई है क्योंकि वो सारे सबूत मेरी भाभी के पास मौजूद हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से वो सबूत देखे हैं और अगर आप विश्वास करते हैं मेरे शब्दों का तो विश्वास कीजिए कि अभी भी चीजें वैसी ही चल रही हैं। हाँ, बीच में कुछ दिन के लिए चीजें थोड़ी सी शांत हुई थी। हमें लगा था कि चलो ठीक है, अब फिर से ढर्रे पर चीजें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही हमें सबूत मिला कि अब दोबारा से बातचीत शुरू हो रही है, वैसे ही हमने और मेरी भाभी ने जो है ये बात सोशल मीडिया पर रखा है। क्योंकि जिस दिन हमें सबूत मिलेगा हम उसी दिन बोलेंगे। इतने दिनों से मेरी भाभी, मेरे परिवार का कोई सदस्य इस मामले में बात नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे पास तब सबूत नहीं था। अब हमारे पास सबूत आ चुका है और उस सबूत का इस्तेमाल जो है अब हम ऑफ कैमरा ही करेंगे।
जब ज़रूरत होगी फैंस को दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑफ कैमरा उस सबूत का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर हम ले आए ऑन कैमरा तो फिर हमारे फैंस बोलेंगे कि भाई अब आपको लीगल जाना चाहिए था, आप सोशल मीडिया पर किसी औरत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। क्योंकि हमसे हर बार यही कहा गया है और इसीलिए हम वो सबूत अभी सोशल मीडिया पर ना दिखा के लीगल लेने वाले हैं एक्शन इन सब चीज़ों के खिलाफ। और बार बार जो तिवारी फैमिली बोल रही है कि सबूत दिखा दो, सबूत दिखा दो, तो वो खुद अपने घर में अपनी बहन का फोन चेक कर ले एक बार, उनको सारे सबूत मिल जाएंगे कि उनकी बहन अभी भी नहीं सुधरी है, अभी भी वो मेरे भाई से बात कर रही है, संपर्क में है। और ये बात जो है कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर लेगी, कोई पत्नी कैसे खासकर बर्दाश्त कर लेगी। मनीषा इसीलिए परेशान है, इसीलिए वो बौखलाई हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रहा है। लोग उन्हें बार बार सबूत देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं ला रही क्योंकि हर चीज़ ऑन कैमरा लाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें हम ऑफ कैमरा करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और मुद्दे पे बात की। उन्होंने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने जबरन जो है वो जाने नहीं दे रही है मनीषा को, तो इस पर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ कौन होती है कि अपनी बहू को ये कहे कि भाई तुम अपने घर चले जाओ। ये खुद मेरी भाभी का डिसीजन है, वो यहाँ रहना चाहती हैं या वो अपने मायके में रहना चाहती हैं, क्योंकि ये दोनों ही घर उनका है और हम सब उनके साथ हैं क्योंकि वो सही हैं। हम सही के साथ हैं, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं और भाभी के साथ गलत हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि आखिर कब तक कोई इंसान सहेगा। अब भाभी को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। अगर सेपरेशन करना है उनको तो लीगल जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार चली आ रही हैं और ट्रस्ट एक तरह से इस रिश्ते पर ख़त्म हो गया है। और उन्होंने कहा है कि अभी भी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। दोनों अपने अपने ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, लेकिन कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि क्या वाकई में दोनों तरफ से बातचीत जारी है किसी ना किसी ज़रिए से। अगर ऐसा है तो इसमें सबसे ज़्यादा घाटा मनीषा का है, सबसे ज़्यादा नुकसान मनीषा का हो रहा है। तो फिर मनीषा अगर लाइव आई है और अपना दुख उसने अपने फैंस के साथ शेयर किया है तो क्या गलत किया है। मनीषा का दर्द भले ही हम में से बहुत सारे लोग ना समझ पाए, लेकिन तकलीफ तो हुई है, धोखा तो हुआ है और धोखा बार बार दिया जा रहा है। फिर बार बार उसका पति यानी कि जगत भैया जो है वो सफाई क्यों दे रहा है। खैर आज उन्होंने बोल दिया कि भाई जो करना मैं डंके की चोट पे करूंगा और मुझ पर जो शक किया जा रहा है उसके सबूत लाके दिखाओ। खुद उनका पति अब अपनी पत्नी से ही सबूत मांग रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत से बात करता हूं तो सबूत दिखा दो। भाई बहुत ये जो त्रिकोणीय चीज चल रही है वो बहुत ज्यादा इतना फंस गया है पेज कि पता ही नहीं चल रहा कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी किससे बातचीत हो रही है किसकी किससे बातचीत नहीं हो रही। एक तरफ जगत भैया बोलते हैं कि भाई मनीषा को लोग उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ मनीषा बोलती है मेरा पति तो मिला हुआ है, मेरा पति अभी भी बात करता है। तीसरा पक्ष जो है इन सब में, ये दोनों पति पत्नी शुरू से ही आपस में ही इनका जो तालमेल है वो नहीं है बैठा हुआ। मतलब जो ये विवाद शुरू है उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जगत दीदी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जगत दीदी तब से लेकर अब तक चुप है। इस मामले को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में जगत दीदी ने अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा है। और इन सब के बीच जगत दीदी की शादी की खबरें भी चल रही हैं और जगत दीदी की शादी किससे होने वाली है कब होने वाली है इस बारे में तो बहुत पुख्ता चीजें अभी तक निकल के सामने नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि जनवरी में शादी होने वाली है और जो दूल्हा है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जो है नहीं पता है। तो हम यहाँ पर
नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनके परिवार ने ये सारी चीज़ें बहुत ही खुफिया रखी हुई हैं, बहुत ही गुप्त रखी हुई हैं, जो कि उन्हें रखनी भी चाहिए, तो हम भी चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी तरफ से आगे ना बढ़े। कोई दूसरा आके अगर बोलता है उनके परिवार की तरफ से, उसके बाद हम उस नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आप सबको क्या लगता है, विक्टिम कौन है? वो पुरुष जो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहता है, वो स्त्री जो एक पत्नी है और अपने पति की बेवफाई से परेशान है, तिल तिल करके रोज मर रही है, या एक वो औरत जो एक बच्चे की माँ है, उस पर आरोप भी लगा, आरोप लगने के बाद उस औरत को बहुत सारे लोगों ने सहारा भी दिया कि भाई ठीक है गलती हो गई लेकिन अब आगे बढ़ने दो, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो लगातार संपर्क में है। कौन है विक्टिम? और इसी पर आज रात 9 बजे चर्चा भी करेंगे। आप ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, एंड तक देखा करा करें वीडियो, क्योंकि चीजें जो हैं पूरी आपको पता होनी चाहिए। कई बार आप सब जो है लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद, तो पूरी वीडियो देख के ही कमेंट करें। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।